चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात। किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों को मारने की बात की? तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे राहुल गांधी? यहाँ तिरंगा फहराने जा रहे हैं, उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने भाजपा के लोग गए थे। टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। बड़ा सवाल कर रहे हैं। कभी अपने तो आईने में झांक कर देखते कि गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बनती है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों को मारने की बात की गई है? किसी तो नहीं कहा। हाँ, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको मना किया, फिर भी वो गए। आज आपको बताना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है। पूछेंगे ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री, उस समय गई थी। और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था? याद है? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे? और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, ये आपकी पार्टी की रणनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया, आपने उरी पर भी सवाल किया था, और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में उन्होंने कितना भारत को समझा और कितना अपनी पार्टी को जोड़ा, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहा हूं। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे राहुल गांधी को, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए।
राहुल गांधी जी कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए कन्याकुमारी से तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। अब आपसे कि आप लोग हिंदू मुस्लिम से कब निकलेंगे, भेदभाव की भावना से कब निकलेंगे, जो विचार आप लोगों ने अपना रखा। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो क्या 3 तलाक की भाषा हिंदू मुस्लिम की थी? वो महिलाओं के कल्याण की। सानिया मिर्जा मिर्जापुर की अगर आज एयरफोर्स की पायलट बन रही है तो हिंदू मुस्लिम की बात, हम सबका साथ सबके विकास की बात करें, ये आप समझने की बात करें, और ये हम हमेशा करेंगे। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लाखों करोड़ रुपए गए हैं कि नहीं अकाउंट में? हिंदू में भी गए, मुसलमान में भी गए। अगर आज 80 करोड़ गरीबों को खाना मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, वैसे का बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसा है, उसको मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी जाए। तिरंगा झंडा फहराने का क्या आपको लग रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा? ऐसा है, सवाल तिरंगा तो सबका है, राहुल गांधी का भी है, रविशंकर का भी है, यहाँ बैठे सबों का, आपका भी है। तिरंगा पर क्या आपत्ति? लेकिन जहां तिरंगा फहराने जा रहे हैं उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने भाजपा के लोग ही गए थे, याद है आपको? और सेना को हम काफी सुरक्षा देना पड़ा था, हम लोग भी गए थे युवा मोर्चा में काम करते, और आज सब लोग जाते हैं। तो ये भारत कश्मीर का नया उनके लिए नहीं, ये नया इसलिए नहीं, उनको ये अवसर इसलिए मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर से खौफ का माहौल खत्म किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी शादी विवाह में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वही पार्लियामेंट में आते हैं तो मास्क पहन के आते हैं, ये दोहरी राजनीति क्यों? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हल्की बात करेंगे। अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी देख करके आया तो एक शहर में रोज 5 लाख लोग मर रहे हैं चाइना में, ये खबर मैंने देखी, करोड़ों लोग एफेक्टेड हो गए। खड़गे साहब, आपको मैं यही याद दिलाऊंगा कि आपके पूर्व में भी जब कोरोना आया था तो आपके नेता ने क्या कहा था, ये ताली जाने से क्या होगा, ये मोदी की कोविड लेने से क्या होगा, ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता से समझे खड़गे साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा। आप सबका साथ सबका विकास और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही ब्रिटिश बालों के हत्यारों को, अत्याचारियों को छोड़ दिया जाता है, उनको सम्मानित भी किया जाता है, उनको स्वागत भी किया जाता है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई, और आपको मालूम है कि उनके परिवार ने वहां रिव्यू भी लगाया था उसको। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, बिल्किस बानो के बारे में आपने सवाल किया, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया, उसके बारे में कभी सवाल किया जाए? धन्यवाद। एक मुझे और बात कहनी है, ये बार बार कुछ व्यावसायिक प्लानों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना, उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी आपसे एक सवाल जरूर करेंगे। आपकी पार्टी जो सरकार है वहां पर उनके द्वारा काम हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर काम हो रहा है तो आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया क्या? क्या मतलब है? ये झूठे आधार पर देश में क्या बयानबाजी करते हैं? हाँ, हमें याद है कि आपकी सरकार में कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ था, फोन बैंकिंग हुई थी, इसको लोन दो, इसका लोन काटो, याद है ना? ये सब समाप्त हो गया राहुल गांधी का। तो आपके दोस्तों की अब तिजारत चलती नहीं तो आपको नफरत का पैगाम देने का अवसर मिला है। कृपया करके सब बंद करिए राहुल गांधी, अपनी राजनीति के लिए आप चलिए, वो तो आपका अधिकार है, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पाए, देश जोड़ने चले। इसलिए आज हमें जवाब देना जरूरी है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में तलखी है, और तलखी ये है कि जनता उनको वोट नहीं देती।
तो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं। आज तो उन्होंने आप लोग को भी बहुत सुनाया है। तो राहुल गांधी जी, अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बात हम देश के सामने उठाना चाहते हैं। अभी ना चुनाव हुआ गुजरात में, 27 साल के बाद ऐसी निर्णायक जीत हुई कि कांग्रेस पार्टी औसत 50 वोट से आ रही है। आप जीते हिमाचल में, हिलते डुलते जीते, वो वहां 85 से वही परंपरा है। आगे 24 में भी हारेंगे पूरी तरह से, क्योंकि राहुल गांधी आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी सोच खुद नफरत के आधार पर है। इस नफरत की बुनियाद में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत, और देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है, सम्मान करती है। ये है आपके दिल की तलखी। तो राहुल जी, मैं आज आपको एक ही बात करूंगा, बहुत विनम्रता से, आप सिर्फ बोलिए ही नहीं प्यार की बात, कुछ अपने दिल में भी प्यार बन पाइए। राजनीति में आलोचना होती है, तलखी का स्थान नहीं। धन्यवाद सर।